A very good morning class 3rd students. I am your English teacher. Today is date 3rd of May 2021 and day is Monday. So students, we have completed the part G of chapter number 2 and the name of the chapter is My Home, Your Home. Today we are going to read and understand part H of chapter number 2 and the page number is 20. So dear student, turn page number 20 and listen carefully. थिंक एंड आंसर. थिंक पहले सोचना है एंड आंसर फिर उसके बाद आंसर देना. ओके. व्हाट डिड मिक्की थिंक ऑफ लाइफ इन द कंट्री. मिक्की ने क्या सोचा जो लाइफ होता है, जो ज़िंदगी होता है वो कंट्री में कैसा होता है. कंट्री मतलब गाँव में कैसा होता है. आंसर. मिक्की थॉट दैट द लाइफ इन द कंट्री वॉज वेरी सिंपल. मिक्की ने ये सोचा दैट द लाइफ इन द कंट्री, जो लाइफ होती है गाँव में, वॉज वेरी सिंपल, वो बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही आम होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. वुड यू ऑल्सो हैव वांटेड टू गो टू द कंट्री इफ़ यू वेर मिस्टी. क्या आप भी जाना चाहते टू गो टू द कंट्री, गाँव जाना चाहते. इफ़ यू वेर मिस्टी, अगर आप मिस्टी होते, अगर आप मिस्टी की जगह पे होते तो क्या आप भी कंट्री जाना चाहते. गाँव में, गाँव. ठीक है. कंट्री का मतलब क्या है, गाँव. ओके. आंसर. यस, इफ़ आई वेर मिस्टी आई टू वुड हैव वांटेड टू गो होम टू द कंट्री एंड वुड have preferred to lead a simple and peaceful life rather than a life full of danger and fear. Yes, हाँ. इफ़ अगर मैं मिस्टी होती, इफ़ आई वेर मिस्टी, अगर मैं मिस्टी होती, आई टू वुड हैव वांटेड टू गो होम टू द कंट्री, में भी घर जाना चाहती वापस. कहाँ, कंट्री में. ठीक. एंड वुड हैव प्रिफर्ड टू लीड ए सिंपल लाइफ एंड पीसफुल लाइफ, और मैं पसंद करती क्या, एक सिंपल, आम और शांति भरी ज़िंदगी जीना पसंद करती, रेदर देन अ लाइफ फुल ऑफ डेंजर एंड फियर, ना कि एक ऐसी लाइफ, ऐसी ज़िंदगी जो मतलब डरावनी हो और हर टाइम डर रहे मन में, वैसा ज़िंदगी मैं पसंद नहीं करती. मैं कौन सा ज़िंदगी पसंद करती, जो पीसफुल हो और सिंपल हो, वैसा लाइफ पसंद करती. ओके स्टूडेंट्स. So here question 1 and 2 is complete. So listen, play with words. आपको खेलना है वर्ड्स के साथ. ठीक है. ये सब वर्ड्स है, इनके साथ खेलना है. फर्स्ट, द माइस gnawed and nibble at their food. Gnaw and nibble are two ways of eating. Gnaw means scrape at something with your teeth. Nibbles means to take small bites. अब यहाँ देखो, जो ग्ना और निबल का मतलब है, ये फूड खाना, जैसे हम कुछ चीज़ खाते हैं वैसे खाने के दो तरीके हैं. ठीक है. ग्नो मीन्स टू स्क्रैप एट समथिंग. ग्नो का मतलब है स्क्रैप एट समथिंग विथ योर टीथ, खरोचना किसी के चीज़ पे, किसी खाने पे अपने दांतों के साथ. ठीक है. निपल मीन्स टू टेक स्मॉल बाइट्स. निपल का मतलब है छोटे से हिस्से को काटना. ठीक है. काट के खाना. बाइट, स्मॉल बाइट में काट के खाना. ठीक है. उसको निबल कहते हैं. ओके. आई फाइंड 7 वर्ड्स इन दिस वर्ड सर्च विच डिस्क्राइब वेज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. आपको ढूंढना है इसमें से, जो यहाँ पे वर्ड सर्च है, इसमें से आपको ढूंढना है 7 तरीके खाने और पीने के. ठीक है. अब देखो यहाँ फर्स्ट क्या आएगा, क्रंच. CRUNCH क्रंच. MUNCH मंच. CHEW CHOMP चॉम्प. BITE बाइट. SIP सिप. LICK लिक. These are the ways of eating and drinking. ओके. अब यहाँ देखो, we use cane to show that someone is able to do something. हम जो वर्ड है केन कब यूज़ करते हैं, टू शो दैट समवन इज़ एबल टू डू समथिंग, कि कोई कुछ कर सकता है. ठीक है. अब यहाँ देखो, अ कैट कैन
म्यू, जो एक बिल्ली होता है वो म्यू कर सकता है, ठीक है। अ माउस कैन गुना, और एक माउस क्या कर सकता है, गुना कर सकता है, ठीक है। गुना का मतलब है स्क्रैप एट समथिंग विद योर टीथ, अपने दांतों के साथ किसी खाने पे खरोचना, ठीक है, किसी चीज़ पे खरोचना, ठीक। वी ऑल्सो यूज़ कैन टू गिव परमिशन और लेट समवन डू समथिंग, और हम कैन तब भी यूज़ करते जब हम किसी को परमिशन देते, किसी को इजाज़त देते हैं, और लेट समथिंग टू डू, और कोई चीज़ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तब हम कैन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यू कैन गो होम नाउ, आप अपने घर जा सकते हो। यू कैन फिनिश योर सम्स एट होम, आप अपना जो ये सम्स है, जो प्लस है, वो अपने घर जाके कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो यहाँ तक। आपको ये सब अपने कॉपी पे नहीं करना है, सिर्फ ये दो जो क्वेश्चन है वो ही कॉपी पे करना है, और लर्न भी करना है, साथ में ये जो जी पार्ट के क्वेश्चन है वो भी लर्न करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।